लिख लो अपने भीतर, गलतियों को न दोहराना भजन है। यदि हमने बोलते समय गलती की और हमें महसूस भी हो गया कि मेरे शब्द से दूसरे दुखी हैं, और बाद में मुझे भी लगा इतने जोर से बोलने की जरूरत नहीं थी, इतने नाराज होने की जरूरत नहीं थी, सरलता से भी बोलकर काम चलाया जा सकता था, ये मुझे पता चल गया। इसका मतलब क्या हुआ? वो गलती हुई, अब क्या करना है? भजन का मतलब क्या हुआ? अब उस गलती को न दोहराऊं, इस गलती को न दोहराऊं। मतलब आप भजन कर रहे हैं। फिर यदि फिर गलती कर रहे हैं, देखिए एक बार होती है उसे भूल कहते हैं, एक बार होती है उसको भूल कहते हैं, और वो जो बार बार होता है ना उसे पाप कहते हैं। समझ रहे हैं ना? पाप कहते हैं, क्योंकि वो जो भूल है ना उसको तो क्षमा की जा सकती थी। इसका मतलब है आप असावधानी में नहीं बोल रहे हैं। अब आप भीतर से, आपका इंटेंशन, आपका इरादा ही है कटु बोलने का, सीधी सी बात है। और जहां इरादा ही गलत हो वो बहुत कठिन है। फिर जिसका इरादा ही दूसरों को दुख देना हो, क्या होगा? सोचो इस बात को, जिसका इरादा ही हो दूसरों से छल करना, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वो भीतर से ही इतने कलमश हैं, इतने विकृत हैं, जिस पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। भूल चूक हो गई, बता दो, समझ जाता, अच्छा ठीक है भाई अब ये गलती नहीं करूंगा। लेकिन जो गलती करने का ठान के रखा है, उसे मुझे तकलीफ देनी ही है ऐसा जो सोच के रखा है, वह आदमी ही नहीं है। मैं सही बता रहा हूं, अभी वो आदमी से भी नीचे है। अभी उसको आदमी बनने के लिए बहुत आगे आना पड़ेगा। आदमी बनने के लिए मेहनत लगेगी तब वो आदमी बन पाएगा। आदमी तो बनो पहले। आदमी साहब ने वो कहा है ना कि मानुष होय के ना मुआ सो डांगर ढोर। मनुष्य होकर के नहीं मरते लोग, इसका मतलब ये हुआ मनुष्य होकर के नहीं जीते। सीधी सी बात ये है। क्या, कैसे जीते हैं? पशु की तरह। बल्कि पशु कहना भी गलत है। जितनी गलती मनुष्य कर जाता है उतनी गलती तो पशु कभी करता ही नहीं है। एक भिखारी था, सुबह उसको रोटी मिल गई, 2 मांग रहा था घरों में जाकर के, तो वो रोटी शायद बची रही होगी या सुबह बनी थी, जैसा भी हो 2 रोटी उसको सुबह सुबह मिल गई। केवल रोटी मिली। भिखारी ने सोचा कि मैं कैसे खाऊं इसको, कुछ भी साथ में नहीं है। फिर मन में देखा, थोड़ी दूर झांका इधर उधर, एक सेठ जी की दुकान खुली थी। उसने सोचा सेठ जी से थोड़ा सा गुड़ मांग लूंगा, और ये रोटी यहाँ मिल गई, वहाँ गुड़ मिल जाएगा, और दोनों मिलाकर मैं खा जाऊंगा, गुड़ के साथ सहारा बन जाएगा। तो वो सेठ जी सुबह सुबह दुकान खोले थे, अकेले थे, उनके कर्मचारी आए नहीं थे अभी दुकान पर, और बैठे थे। अब वो सेठ जी देख रहे हैं भिखारी आ रहा है। अब सेठ, अब जैसे भिखारी नजदीक आ रहा है तो हाथ को लहरा रहा है, मत आओ मत आओ, मतलब इशारा कर रहा है, यहां मत आओ, ऐसा कहा करके। लेकिन अब भिखारी यदि किसी की बात मान ले तो उसको भीखे ना मिले। अब वो कदम बढ़ाता चला गया और नजदीक आया। अंत में उन्होंने कहा, सेठ जी 2 डली गुड़ 2 डली दे दो, मैं ये रोटी खा लूं। उसने कहा आदमी नहीं है, मतलब वो कर्मचारी आए ना, आदमी नहीं है। अब वो बेचारा फिर से दूसरी बार फिर कहा, सेठ जी थोड़ा सा गुड़ दे दो, रोटी खानी है मुझे। उसने कहा ना आदमी नहीं है। अब भिखारी भी थोड़ा सा धैर्यवान था, उसने फिर कहा तीसरी बार, सेठ जी थोड़ा सा गुड़ दे दो, रोटी खानी है मुझे। तो सेठ जी ने फिर झल्लाया, कहा ना बार बार कि आदमी नहीं है। भिखारी ने बहुत अच्छी बात कही, जरा सुन लो उसको। उसने क्या कहा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप आदमी बन जाइए, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। दुकान के पीछे उसका घर था, दुकान के पीछे घर था। पत्नी सुन ली, वो झट से सामने आई और कहा,
भिखारी से, भैया इतनी जल्दी कैसे पहचान ली इसको, मैं 25 साल से कह रही हूं आदमी बन जाओ कह के, ये आदमी नहीं बनता है। विनोद लग रहा है, ये कहानी है, लेकिन कुछ संदेश है। संदेश है। संदेश क्या है? हम इतने गिर जाते हैं, इतने गिर जाते हैं कि पशु जितना नहीं गिरता है। मैं ये कह रहा था, कोई यदि यह जानबूझ करके गलत कर रहा हो कि सामने वाले को तकलीफ हो, तो फिर उस आदमी को बहुत काम करना है। लेकिन हम सब यदि वो नहीं कर पाते हैं, कर रहे हैं, तो हमारा काम है बैठें रोज और खुद से पूछें, मैं जीवन में कैसे परिवर्तन करूं? ये जो मेरे अंदर में उत्तेजना आ जाती है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। क्यों? क्रोध से क्रोध क्यों है? क्रोध से क्रोध क्यों है? जरा सोचिए इस चीज को। क्रोध को दूर क्यों करना है? कई लोगों का शिकायत है हम में से, मुझे क्रोध आ जाता है, क्या बताऊं। और मैं बता रहा हूं, आप उस क्रोध, मैं कहता हूं कि कई बार तो विनोद करता हूं, अच्छा दिखाओ कहां है क्रोध। ऐसा थोड़ी होता है, वो आता है, आता है। अब ठीक है, मैंने कहा आने दो क्रोध, आने दो, कितनी बार करते रहो क्रोध। अब समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। क्रोध से क्रोध इसलिए है, गुस्सा से गुस्सा इसलिए है। उसने कहा कि जब मैं क्रोध करता हूं तब मैं ऐसा शब्द बोल जाता हूं, मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, जब मैं क्रोध नहीं करता हूं तो वह शब्द मैं नहीं बोल सकता हूं। जब मैं क्रोध नहीं करता रहता हूं, उस समय वह शब्द नहीं बोलता हूं जो मैं क्रोध के वक्त बोल देता हूं, और मैं वह कर देता हूं, मैं वह कर देता हूं जो मैं सामान्य अवस्था में नहीं करता। और बाद में मुझे अफसोस होता है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो पछतावा होता है ना, मैं चाहता हूं कि बाद में मुझे पछतावा न हो। उस पछतावे से बचने के लिए मैं क्रोध नहीं करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात। और गुरुदेव जी की ये सूत्र की बातें सुने होंगे आप लोग। पश्चाताप का मतलब ही होता है पश्चात ताप। पश्चात माने बाद और ताप माने जलन, अर्थात करने के बाद जो जलन हो, शब्द बोलने के बाद जो जलन हो रही है, कर्म करने के बाद जो जलन हो रही है, वो क्या है? पश्चाताप। पश्चाताप। तो इसलिए मैं क्रोध नहीं करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि फिर मैं पछताता हूं, इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना है। यदि आप उसमें संयत रख सके, संभाल सके, तो आप यही काम, इस पे काम करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे? उसको फूंक देंगे भग जाएगा? आपको क्या लगता है क्रोध में फूंक मार दो उड़ जाएगा वो? कोई भी दोष फूंक मारने से उड़ते नहीं है। और यदि हमारी पूजा पद्धति से हमारे जीवन के विकार घट नहीं रहे हैं, तो फिर वो पूजा पद्धति का कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब है हमारी पूजा पद्धति जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। और मैं इसलिए बता रहा हूं, आप रोज अकेले थोड़ी देर बैठ जाइए आंखें बंद करके और झांकिए, कैसे विचार आते हैं, किसके प्रति क्या भाव जगता है मेरे में, अपनों के प्रति कैसा जगता है, जरा देख लो जरा से। कई बार आप झांक के देखेंगे, पता चलेगा जो आपके करीब के लोग हैं ना, उसके प्रति भी ऐसे ऐसे विचार आते हैं ना, यदि आप उसे कह देंगे ना तो बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। ऐसे ऐसे विचार आते हैं। क्या जरूरत है उन विचारों की? क्या आवश्यकता है अंदर अंदर में गलत विचार आने की? कभी ध्यान दिए उस चीज को? देते ही नहीं है कि नहीं, मेरे मन में एकदम सही विचार आना चाहिए। यदि कहीं गलत विचार आ रहे हैं और लंबे समय तक आ रहे हैं, ये मान करके चलिए वो गलत विचार अब शब्दों के रूप में निकलेगा। फिर से बता रहा हूं, क्या निकलेगा? क्योंकि अंदर से ही बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। कबीर साहब जी ने कहा ना, जो रहे करवा सो निकले टोटी। जैसे आपके घर में नल लगे हैं, नल खोलते हैं और ऐसा पानी लेते हैं हाथ में या बर्तन में, और उस पानी को देखकर क्या कहते हैं, ऐसा ही पानी टंकी में होगा, यही अंदाज लगाते हैं। ऐसे ही जो शब्द निकले हैं ना, ये शब्द निकल करके क्या पता चलता है, आपका अंतस ऐसा है।
यदि किसी के मुंह से कड़वे बोल निकल रहे हैं, किसी ने बहुत सुंदर कहा, आपके मुंह से कटु शब्द निकलते, कड़वे बोल निकलते हैं, आपका मन कैसा होगा? क्योंकि वहीं से आया है, वहीं से आया है। कहां से आया है? वो केवल माध्यम है शब्द हमारा। अंदर की कड़वाहट, अंदर का जहर मुंह से बाहर निकल रहा है, शब्दों से बाहर निकल रहा है। बस शब्दों से ही नहीं निकलता है। मैं आपको बता दूं, आज अब भी मैं सुबह के सत्र में एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूं उस पुस्तक को। आज जिस संदर्भ को मैं पढ़ा, उसमें आया था 93%, 93% आप जो नहीं बोलते हैं और फिर भी बोलते हैं, उससे होता है प्रभाव। कितना? 93%, जिसे कहते हैं अनकही भाषा। आप लोगों के शब्दों में कहूं तो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज अर्थात आपका शरीर बोलता है। 7% केवल शब्दों से हम प्रेषित करते हैं, शब्दों से। मैं इसको बताना चाहूंगा, केवल हमारे शब्द नहीं बोलते हैं, हमारा पूरा शरीर बोलता है, हमारा पूरा शरीर बोलता है। यहां तक और बताऊं, आपके कपड़े भी बोलते हैं, आपके कपड़े बोलते हैं, आपका हेयर स्टाइल बोलता है, आपका मेकअप बोलता है,